तो आज का हमारा जो टॉपिक है नवरात्रि में, वो है होलनेस, संपूर्णता। जैसे ही हम ये शब्द बोलते हैं संपूर्णता, होलनेस, तो आपको क्या महसूस होता है? आप अंदर से किस प्रकार इस शब्द को अपने भीतर महसूस कर सकते हैं? संपूर्णता। तो हम 2 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद करके देखेंगे कि क्या हम उस होलनेस को, संपूर्णता को महसूस कर सकते हैं, जिसमें हम मेरिडियंस की बात करते हैं। होलनेस, पैर के अंगूठे पे अपना ध्यान ले जाइए, अंगूठे से लेकर और सहस्रार तक, सिर तक, अपने भीतर उस ध्यान को अंगूठे से लेकर धीरे धीरे चलायमान करते हुए अपने भावों से, अपनी फीलिंग से सहस्रार तक पहुंच जाइए। होलनेस, एक बार फिर से पैरों के अंगूठे से लेकर और सहस्रार तक। होलनेस, कंप्लीटनेस, संपूर्णता। आप अपने आप में ही संपूर्ण हैं। प्रेक्षा करनी। फिर से एक बार पैर के अंगूठे पर ध्यान ले जाइए और सहस्रार तक आ जाइए। सहस्रार पर महसूस करिए कि क्या सहस्रार आपका खुला है, क्या आपकी वाइब्रेशंस पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक, क्या सिर से वो वाइब्रेशंस बाहर जा रही है? होलनेस, कंप्लीटनेस। अब धीरे से आंखें खोल लीजिए। होलनेस मतलब जब आपका सहस्रार हमेशा हमेशा खुला रहे, आपकी ज्योति जलती रहे, आपकी ज्योति हमेशा सस्टेनेबल हो। WHO एक परिभाषा देता है हेल्थ की, द होलिस्टिक हेल्थ। होलिस्टिक, W उसमें होलिस्टिक हेल्थ में W आगे आ जाता है। तो होलनेस, कंप्लीटनेस, when you are fit physically, when you are fit mentally, when you are fit intellectually, when you are fit socially, when you are fit spiritually, तब उसकी परिभाषा आती है कि आप उस संपूर्णता को प्राप्त हैं। आप स्थूल शरीर से, मन शरीर से, बुद्धि शरीर से, सोशली, सामाजिक तौर पे, और आप आनंद शरीर से संपूर्ण हैं। होलनेस, कंप्लीटनेस, आर्कीटाइपल जो आपके गुण हैं, अब आप संपूर्ण हो चुके हैं। अब ये किताब की बात नहीं है। संपूर्णता लगेगा कि अरे मेरा बेटा तो बाहर दूसरे देश में चला गया, यहाँ होता तो कितना अच्छा होता। 15 इयर्स हो गए मान लो मेडिटेशन करते हुए, अभी संपूर्णता आई नहीं है। संपूर्णता, व्हेन यू फील कंप्लीटनेस, पूर्णता अपने भीतर महसूस करते हैं, डिटैच महसूस करते हैं, आप अपने आप में रहने की शक्ति रखते हैं। वो ज्योत हमेशा जलती रहती है। जैसे अभी विजेश मैम ने जो दोहा बोला कि ज्योति अंदर से जलती रहे, सस्टेनेबल हो, जो कभी ना बुझे। ऐसी ज्योति जो अंदर से जलती रहे, वो होलनेस, वैसी आर्कीटाइपल वैल्यू हमें चाहिए, जिसमें सहस्रार हमेशा खुला रहे, वो ज्योति हमेशा जलती रहे, वो पेटल्स हमेशा खुली रहे, मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हमारी बनी रहे। द हाईएस्ट सर्विस टू ओपन योर सहस्रार। जब आपका चक्र कभी बंद ना हो, चलता ही रहे, चलता ही रहे,
जब आप परमात्मा की स्थिति तक पहुंच जाए, होलनेस, संपूर्णता को प्राप्त हो जाए, डिटैच हो जाए, सेपरेट, हम बोलते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति ही। 2 विसर्ग आते हैं पीछे, शांति ही शांति ही शांति ही, विसर्ग आते हैं। सेपरेटनेस, आप समझ गए हैं कि ये शांति क्या चीज होती है, आप समझ गए हैं कि होलनेस क्या चीज है। अलग हो जाए, नहीं मैं तो ध्यान करता हूँ क्योंकि रोज फोन जब मैं अटेंड करती हूँ, मैं तो 20 साल से ध्यान कर रही हूँ, फिर मेरे थॉट्स कम नहीं होते। क्यों? क्योंकि संपूर्णता नहीं है। द हाईएस्ट सर्विस टू सरेंडर योरसेल्फ। होलनेस में 2 शब्द आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले सरेंडर कर, और दूसरा है सर्विस, द हाईएस्ट सर्विस। हाईएस्ट सर्विस को हम थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे क्योंकि यही हमारी आर्किटाइपल हाईएस्ट क्वालिटी है। अब पत्ता जब तक पेड़ के साथ चिपका हुआ है, पत्ता एक अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत करता है उस पेड़ के साथ, और उसका एक पूरा समय निर्धारित होता है कि पत्ता इतना बड़ा होगा, इतना बड़ा होने के बाद उसका जीवन इतना रहेगा, उसके बाद वो सूख जाएगा, सूखने के बाद गिर जाएगा, और गिरने के बाद वो नीचे जब गिरता है तो फिर हवा चलती है तो इधर जाता है उधर जाता है, फ्रीडम उसको महसूस होती है, कंप्लीटनेस। तो पत्ता बड़ा होना, उसका जीवन पूरा बिताना, और उसके बाद गिर जाना, संपूर्णता, सरेंडर करना, सरेंडर। तो जो सरेंडर है, जब हम सरेंडर कर देते हैं तब हम आजाद हो जाते हैं, फ्रीडम। वो फ्रीडम हमें आनी चाहिए, और जैसे आप सरेंडर करते हैं तो आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, आप सरेंडर करते हैं, आप डिटैच होते हैं सब चीजों से। हाँ, अब मैं अपना जीवन इस घर में रहते हुए डिटैचमेंट के तरीके से होलनेस को प्राप्त करते हुए जीऊंगा। नो बंधन, नो बंधन, अब कुछ बंधन नहीं है। तब आप सरेंडर जब करते हैं तो ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, और जब ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो वो सस्टेन्ड होती है, वो ज्योति हमेशा जलती रहती है। फिर मन और चेतन जहां पर एक होने लगते हैं, मन, चेतन, स्थूल, बुद्धि, ये सब चीजें एक हो जाती है, होलनेस, जिसको हम कॉजल बॉडी एंड द ईगो जब मैं पढ़ रही थी उसमें आया कि वाइट सिस्टरहुड, नन्स बनना, कुमारी, ब्रह्मा कुमारी, जब आप उस संपूर्णता को प्राप्त कर लेते हो, नन्स बन जाते हो। नन्स वो नहीं जो हम देखते हैं, नन्स वाइट सिस्टरहुड, वाइट ब्रदरहुड। व्हेन यू बिकम कंप्लीट, तुम्हारे पास संपूर्णता है, फिर लोग आने लगते हैं आपके पास, बोधि तत्व। अब जानते हैं कि अच्छा मुझे तो उनके पास जाना चाहिए, देखो वो हमें कोई राय दे सकते हैं, बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि बिकॉज वो उस व्यक्ति के पास संपूर्णता है, होलनेस है, वो अंडरस्टैंड करता है हर एक चीज। चलो हम उसके पास चलते हैं। अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता माँ में जो पुस्तक है डेना मेरियम की लिखी हुई, पहले सेल्फ एम्पावरमेंट, विलेज एम्पावरमेंट, इस तरह की चर्चाएं होती थी। कब? आज से 7-8,000 ईयर्स बैक, जहां पे उस विलेज लेवल पे, जब जैसे आज की डेट में सरपंच बनाए जाते हैं, मेंबर्स बनाते हैं, तो उन लोगों को बनाया जाता था जो होलनेस में थे, जो संपूर्णता को जानते थे कि अच्छा भाई गांव का ये सिचुएशन, सेल्फ एम्पावर करना कि एक मजदूर, एक व्यक्ति जो उस गांव में है वो संपूर्णता को प्राप्त है। तो वो उस वक्त सीता और राम के टाइम में
वो संपूर्णता बताई जाती थी कि अब देखो तुम इस विलेज को होल्ड कर रहे हो, एम्पावरमेंट। वो होलनेस उस जमाने में सिखाई जाती थी। डेना मेरियम का ये पुस्तक जो है, जहां पर भगवान राम और माँ सीता के बारे में पूरा चर्चा की गई है, उसको हम हिंदी में ट्रांसलेट भी कर रहे हैं। तो वो जो होलनेस है, उस होलनेस को जब हम एक कोई व्यक्ति जानने लगता है तो वहां पर आता है वाइट सिस्टरहुड, वाइट ब्रदरहुड, कि हाँ अब वो अपने जैसे लोगों को बनाकर आगे लेकर जा रहे। मदरहुड, पेरेंटहुड, फादरहुड। फादरहुड वो नहीं कि अच्छा मैं फादर हूँ, नहीं, फादर मीन्स यू आर मोर एक्सपीरियंस्ड पर्सन, इसलिए हेड ऑफ द फैमिली बोला जाता है। होलनेस, उसको पता है कि वो पूरी फैमिली को कैसे होल्ड कर सकता है। होलनेस, वो फादर नहीं, अच्छा तुम पापा हो, ठीक है, ओके, पापा है, लेकिन पापा एक्सपीरियंस तो ले नहीं रहे, सुबह से शाम तक वो टाइम वेस्ट करते हैं। नहीं, फादरहुड, सिस्टरहुड, ब्रदरहुड, वाइट सिस्टरहुड, वाइट ब्रदरहुड, यानी कि आप प्योर हैं, प्योर प्योर वाइट है, निराकार, निरंजन, कुछ कालापन नहीं है उसके ऊपर। बट हम क्या करते हैं कि हम उन शब्दों को सही तरीके से जानते नहीं है और पीछे ठप्पा लगा लेते हैं, ओम श्री 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 108, 110, 112, पता नहीं क्या क्या, और फिर लगा लेंगे कि हाँ मेरा ये नाम है। 10,000 साल पहले कोई नहीं था, ये बॉडी है, बॉडी ही है, नो कास्टिज्म, नो कुछ भी नहीं है, ये तो हमने बना दिया। जैसे हम अगर पीछे लगा लें अपने नाम की, ठीक है हम तो बहुत बड़े ग्रेट 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 मास्टर हैं, 0000008 करके कुछ मुनि लगा लें, नहीं, होलनेस अंदर से रिफ्लेक्ट होनी चाहिए कि रियल में क्या हम उस होलनेस को प्राप्त हैं, क्या हमारा ससुराल खुला है, क्या हम सरेंडर हैं, सरेंडर कर चुके हैं। घर में कहें कि अच्छा देखो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ खाना आराम से खाती है, हाँ आराम से जाती है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो होलनेस, कंप्लीटनेस, जब आप पूर्ण तरीके से अपनी स्वस्थता को प्राप्त करते हो, संपूर्ण स्वस्थता, जो आज की डेट में हम यूएन जो यूनाइटेड नेशंस है वहां पर 17 जो है हमें गोल दिए गए हैं, पूरी दुनिया में 17 गोल स्थापित किए हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। उसमें आता है कि आपका गोल नंबर 3, कंप्लीट हेल्थ एंड वेलनेस। कंप्लीट हेल्थ एंड वेलनेस कैसे आएगा जब तक हम स्पिरिचुअली एनहेंस नहीं होंगे। आध्यात्मिकता में हमारी स्पिरिचुअलिटी मतलब मेरा मनस हायर लेवल पे नहीं जाएगा, मेरी आर्किटाइपल क्वालिटीज मेरी ऊपर नहीं जाएंगे, मैं उन एबिलिटीज को नहीं बढ़ाऊंगा। खाना पीना सोना, ये इंटेस्टाइन चल रहा है, ये लिवर चल रहा है, ये पेनक्रियास चल रहा है, हार्ट का अपना काम है, वो तो काम करेगा, ब्रेन अपना काम करता है, लेकिन सिर्फ हार्ट का काम वो नहीं है कि जो पंप करना है, नहीं, हार्ट के अंदर है प्रेम का बीज उत्पन्न करके तुम दूसरों को प्रेम देने वाले हो। ससुराल का ये हेड जो है, ये हायर कॉर्टेक्स, न्यू कॉर्टेक्स, द हायर ब्रेन, जहां पे हम उसको विकसित करते हैं। सर्विसेज, नहीं मैं क्यों पानी लेके आऊं, नखरा, तो कहाँ पे हमने मॉर्निंग में मेडिटेशन किया, इवनिंग में मेडिटेशन किया, ऑर्गेनाइजेशन में चले गए, गंगा जी नहाए, उसके बाद आके नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल पानी नहीं पिलाऊं, कैसे तुम पानी, अहंकार आ जाता है। होलनेस कहाँ से, होलनेस मिट गई, पानी में मिट्टी में मिल गई होलनेस। अभी तो गंगा जी नहा के आए, 1 हफ्ता घूम के आए बाहर, उसके बाद आके होलनेस खत्म, नहीं, द sustainable health, the wholeness, the holistic health, ससुराल खुला रहे। ऑफिस में बैठते हैं ना, तो ऑफिस में बहुत बार ये चर्चा होती है, बहुत बार नहीं, रोज ही देखते हैं,
मेरा काम तो बस इतना ही था जी, पानी पिलाने का, या मेरा काम तो इतना ही था फाइल पे साइन करने का, मैं क्यों करूं, मैं फाइल उठाऊं क्यों, मेरी गाड़ी में कोई बैठ नहीं सकता। क्यों? क्योंकि होलनेस का आदत नहीं है। सेसरार जिसका खुला हुआ है, एनी सर्विस यू कैन डू, सरेंडर एंड देन द सर्विस, दो चीजें होलनेस में आती है। आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको लगता है कि पेड़ में पानी नहीं है, और अगर मैं ऑफिसर हूं और मेरे अगर बाहर का गमला सूख रहा है मेरे ऑफिस के बाहर का, तो मैं पानी दे सकती हूँ। दैट इज द हाईएस्ट सर्विस। सहस्रारा, आपका सहस्रार खुला हुआ है, मल्टीपल पेटल्स हैं, वो फूल बनाने से नहीं आएंगी पेटल्स, हाथ पैर हिलाने से आएंगी, काम करने से आएंगी। वो कहेंगे, सोचेंगे अरे मैं तो बहुत बड़ा ऑफिसर हूं, मैं क्यों पानी दूं। नहीं, आप दे सकते हैं। आपको लगता है कि पौधा प्यासा है तो जाइए और पानी दीजिए। हम दूसरे के घर में जाते हैं, दूसरे के घर में जाके आराम से बैठ जाएंगे, हाँ कोई चाय लाएगा, रोटी लाएगा, अरे एक बार खड़े होके देखोगे अगर पौधे सूख रहे हैं तो पानी दे दो, उठा के पानी दो। बिकॉज द होलनेस, यू नो दैट कि ये पूरा जो ब्रह्मांड है ये मेरा अपना है। होलनेस, आ गए चले गए और आ गए, दूसरे के घर जाके दोस्त के घर गए और वापस आ गए, देखा तक भी नहीं कि उसके घर में प्लांट्स, उसके फैमिली मेंबर्स कैसे हैं। अच्छा ठीक है, अच्छी दोस्ती निभाई। नो, wholeness means you are doing the complete service of the universe. आर्कीटाइपल वैल्यूज, देवी माँ को जब हम देखते हैं तो साक्षात उसके अंदर से क्या झलकता है। कितने कितने 12 हाथ हैं उसके, 12 हाथ मीन्स यू हैव द एबिलिटीज ऑफ द सेसरारा, आपके पास वो एबिलिटी है। आप फाइल भी उठा सकते हैं, आप गमले में पानी भी दे सकते हैं, आप अपने टेबल के ऊपर कपड़ा भी मार सकते हैं। नहीं नहीं इधर आइए, आप आपने आज ये नहीं किया, आज आपने वो नहीं किया, इट्स ओके, ठीक है, उसको करना चाहिए था। बट अगर वो नहीं है, मान लो 2 दिन छुट्टी पे है, तो आप कपड़ा लीजिए और मारिए। सहस्रारा, अगर सर्विस खुली है, आपका पूरा सहस्रार खुला है, तो यू कैन डू दिस, एनी टाइप ऑफ सर्विस यू कैन डू। नहीं आज मैं क्यों करूं, मेरी तो मीटिंग नहीं है ये, आज ये मैं क्यों करूं, आज मैं चाय नहीं बनाऊंगा। अगर पत्नी बीमार है और पति को कह दिया जाए नहीं नहीं मैं तो जिंदगी में नहीं किया, मैं क्यों करूं। सुबह से शाम तक मेडिटेशन चलता है, भजन चलते हैं, चैंटिंग चलती है, ओम त्र्यंबकम यजामहे घरों में, और उसके बाद फिर वो साफ सब कुछ। होलनेस द कंप्लीट कंप्लीट अंदर से आए कि मैं जाग चुका हूं, मेरा एक एक चक्र जो है घूम रहा है। मूलाधार चक्र, द मटेरियलिज्म, दान दक्षिणा देते हैं, लिखवाते हैं नाम, पट्टी के ऊपर नाम लिखा हुआ होता है, हाँ मैंने 500 5,000 1 रुपया दिया, उन आचार्य को मैंने 501 रुपया दिया, 1100 रुपए दिए, चढ़ा दिया चढ़ावा। मटेरियलिज्म, द सर्विसेज की जो आप कर रहे हैं, आपको ये पता है कि ये व्यक्ति, इसको मैं दे सकता हूं, तो इट्स ओके, दे दो और भूल जाओ। नहीं अरे आज आया था सुबह सुबह, आज मंगलवार था, तो दूसरों को हम बताते घूमते हैं क्या हमने 51 रुपए क्या दे दिए, तूफान ला दिया घर में। हाँ, ऑफिस तक बताएंगे कि इतना पैसा दे दिया हमने, 51 रुपए दे दिए, 11 रुपए दे दिए, 100 रुपए दे दिए। आज तो हमने, देखो कोई बेचारा बूढ़ा सा, बताना हम चाहते हैं अपने, नार्सिसिज्म, अहंकार आ रहा है अंदर से, 101 रुपया दे के नार्सिसिज्म के मालिक बन जाते हैं हम। फुलनेस कहाँ से आएगा? फुलनेस मतलब आप सरेंडर कर चुके हैं अपने आप को, समर्पित कर चुके हैं, आपके अंदर वाइट ब्रदरहुड आ चुका है। यू आर द हेड ऑफ द दिस फैमिली, आप फैमिली हो, कंप्लीटनेस है आपके पास। नहीं, मैं अभी गायों के पास गया था, आज बर्थडे था हमारे घर में, और देखो आज तो मैंने वहां पे लोगों को खाना भी खिलाया, और मैं लेप्रोसी वाले उस आश्रम में चला गया,
कुष्ठ आश्रम में, और वहां पे देखो सबको बताते घूमेंगे, सबको बताते, शांति नहीं है अंदर, कूलनेस कहाँ से आएगा? 10 लोगों को फोन करके बताएंगे कि देखो आज हमारी इस फैमिली में इस मेंबर का जन्मदिन था और आज हमने ऐसे किया। नार्सिसिज्म, अपने अपने गुण खुद ही गाते रहो बस। कूलनेस, कूलनेस, फिर वो सारे दरवाजे हमारे, वो जो पेटल्स हैं वो बंद हो जाएगा, ऑल पेटल्स बंद, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी खुद ही खो दी। वो मूलाधार चक्र भी बंद हो गया, जहां पर हमने थोड़े बहुत पैसे खर्च किए। सो कूलनेस मीन्स कि योर ऑल चक्रास ओपन, ऑल चक्रास, आपका एक एक एनर्जी लेवल खुला है। अच्छा, कभी जरूरत है तो दे दो, नहीं आपको लगता अंदर से, बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। लोग पूछते हैं कि मैं दान दक्षिणा दूं या नहीं दूं। अरे ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपने देना है नहीं देना। कपड़ा पुराना हो जाएगा, सड़ जाएगा, देंगे नहीं, सोचेंगे अभी और कर लेते हैं, और कर लेते हैं, नहीं देना। आपके अंदर से आता है कि नो संग्रह अपरिग्रह, नो संग्रह, नहीं संग्रह करना तो दे दीजिए उठाकर, क्या करेंगे इसका? सो ये तो सिर्फ मूलाधार चक्र की सेवा है, सिर्फ मूलाधार चक्र की। सहस्रारा होलनेस, जब आपकी सारी पेटल्स खुले। सेवा अलग अलग चक्रास की अलग अलग सेवा है। मूलाधार चक्र का सेवा है कि व्हेन यू हैव द मटेरियलिज्म, आपके पास इतना शक्ति है, आप इतना कमाते हैं, तो कमाने के बाद आप उसमें से कुछ पोर्शन निकालते हैं, तो उसको एक सलीके से निकालिए, सलीके से दीजिए, इसमें अहंकार मत लाइए, नार्सिसिज्म मत करिए। एक हफ्ता हम माइक की तरह, माइक जैसे स्टेज के ऊपर होता है ना, और वो बोली लगाते हैं कि देखो ये नाम है और ये उसने दिया, तो हम भी बोली लगाते रहते हैं घर में भी। आज मैंने मेड को एक सूट दिया था, 10 रिश्तेदारों को बताते हैं, जरूरत नहीं है उस चीज की, डोंट वेस्ट योर एनर्जी, खत्म हो गया, वो दे दिया, इट्स ओके। हम कुछ भी नहीं है, ये यूनिवर्स हमें दे रहा है तो हम दे रहे हैं, होलनेस। फिर हम कहीं चले जाते हैं, जैसे हम गुरुद्वारे जाते हैं, आई हैव ऑल्सो डन। 5 साल मैंने, नाडा साहब गुरुद्वारा है हमारे पंचकुला में, कॉन्टिन्यूसली जाते थे, वहां पे सेवा करके आते थे। ऑफिस से गए, ऑफिस से जाने के बाद सीधा गुरुद्वारे में, घर भी नहीं जाते। बच्चों का पता है कि बच्चे अपने स्कूल में बिजी हैं, लेट आएंगे, तो चलो 1 घंटा सेवा करके आते हैं। वहीं पर चाय पीना, वहीं पर सेवा करना, ये सारे काम करते, घर आके आराम से अपना और काम करते। सो सेवा का मतलब कि व्हेन आप अपनी फैमिली के साथ स्वादिष्ठाना, जब आप ग्रुप में जा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं कहीं, बट वो भूल जाइए वहीं पर कि वो खत्म हो गया, ठीक है, हमने काम किया, सीखा, नई नई चीजों को इन्वेंट किया, देखा वहां पर कौन लोग आते हैं, कैसे वो काम करते हैं, उनसे कितनी कितनी चीजें सीखने को मिलती है, कैसे वो बैठते हैं। अब हर जगह अलग अलग तरह के भांति भांति के लोग हैं, पर हम अपना काम करें, सेवा करें, जाएं और वापस आ जाएं। स्वादिष्ठाना, पूरी फैमिली जा रही है, पूरी फैमिली में भी कंपटीशन है, बस में आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठेगा, टेम्पो ट्रेवलर ले लिया, उसमें भी अच्छा वो देखो मैं सामान लेके आया, आई हैव सीन दिस थिंग्स, देखा है, बाद में सीखा है ये सब कुछ, अभी 20 सालों से ही सीखा है, आई एम 53। उसमें भी अरे ये देखो मूंगफली का पैकेट तो मैं ही लेके आई थी ना, 10 बार जताएंगे उसमें, 1 हफ्ते की टेम्पो ट्रेवलर में बैठते बैठते। तो कौन सा स्वादिष्ट आना, कैसा सेवा है ये, कौन सा सेवा है? अरे देखो ये चिप्स का पैकेट तो मैं ही लेके आई थी, देखो अच्छा था ना, बहुत अच्छा था वो। हम जताते हैं कि हाँ हमने खरीदा था और हमने तो आपको खिलाया है, स्वादिष्ट खाना, सब मिट्टी में मिल गया। क्यों? क्योंकि अहंकार अंदर से पनप रहा है ऊपर की तरफ,
वो सस्टेनेबल जो ज्योत है, जो ज्योत जलनी चाहिए, उसकी जगह हमारी वो एनर्जीज, अहंकार की एनर्जी ऊपर बढ़ रही है। अहंकार आ रहा है नाभि, नाभि तक। मणिपुर खाना खिलाते हैं, मणिपुर खाना खिलाना, यू आर गिविंग द फूड। आप जब खाना खिलाते हैं किसी को, परोसते हैं, आज तो 4 गेस्ट आए थे, बस थक गई मैं तो बिल्कुल। आज तो हमने बस सारा दिन हमारा निकल गया, गेस्ट आए, हमने खाना खिला। अहंकार, नार्सिसिज्म, लोगों को जब तक शांति नहीं पड़ती, जब तक हम बताते नहीं, मुंह बंद नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि अहंकार है। हमने लोगों को चाय पिलाई है, खाना खिलाया है, पकोड़े खिलाए हैं। मणिपुर सर्विस, सर्विस ऑफ मणिपुरा हम दे रहे हैं, और उसमें भी अहंकार। सो होलनेस इज जब आपके सारे चक्रास खुले हैं और आप कोई भी सेवा करने के लिए तैयार। नहीं जी, मैंने तो जब ये नौकरी ज्वाइन करी थी ना, तो लिखा था कि मैं तो यही काम करूंगा। ओके, अब एक डॉक्टर है, एक पेशेंट है, अगर पेशेंट मेरे को 1 घंटा लगाता है बताने में, तो इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लिसन एवरीथिंग। मैं सब कुछ सुनूंगी, 1 घंटा नहीं, मैं 2 घंटा भी सुनूंगी। अब मैं कहूँ नहीं जी मेरे को तो तनख्वाह मिलती है, अपना काम करो, जाइए आप यहाँ से, मैं तो टेस्ट लिखती हूँ, जाइए आप, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर आप सही में एक अच्छे चिकित्सक हैं, तो उस चिकित्सक का ड्यूटी बनता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, अकाउंटेबिलिटी बनता है। जीतू कृष्ण मूर्ति बोलते हैं, द फ्रीडम इज द मोर अकाउंटेबल यू आर। जीतू कृष्ण मूर्ति, फ्रीडम एक तरफ अगर आप रख दें, आपको फ्रीडम दे दिया जाए, तो इसका मतलब यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, यू आर मोर अकाउंटेबल। नहीं नहीं, आज तो मेरा बॉस नहीं आया इसलिए मैं कर सकता, आज ये नहीं आया, आज वो नहीं आया, आज घर में कोई नहीं है, तो चलो ठीक है, चलेगा। कितनी सारी चीजें हैं जो हमें खुद करेक्ट करनी है। आर्कीटाइप, आपकी मूल आत्मा के गुण जो आपके श्रिंक हो गए हैं, संकुचित हो गए हैं, उनको विकसित करना, एक्सपैंड करना। होलनेस, आपके सारे चक्रास खुल रहे हैं। हाँ, मैं ये काम भी कर सकता हूँ, ये काम भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, हम तो फ्लश नहीं धोएंगे। हाँ, जाता कौन है? मल और भोजन एक ही बात है। मल को भी उतनी ही रक्षा करना है, मल के प्रति नफरत नहीं। ये शरीर भी मल ही है, मल का नफरत नहीं। हाथ पैर इसलिए दिए हैं कि यू जस्ट क्लीन योर हाउस, हाइजीनिकली आपका होना चाहिए, पूरा साफ सुथरा घर हो। ये हाथ इसीलिए है, उसमें भी नहीं नफरत आती है। नहीं करना, ये मल की रक्षा करना। मल को कैसे हाइजीनिकली, कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय, बहुत बड़े बड़े सब्जेक्ट है, पर उसको अपने अंदर उतार लेना, पूरा हाइजीन मेंटेन करके रखना, दिल से, हार्ट, हृदय चक्र। मणिपुर सेवा के बाद आपका जब आप भोजन खिलाते हैं, अपनी सैलरी में से कुछ देते हैं, और आपका अहंकार मिट जाता है, आप लोगों को जब सेवा करने लगते हैं, तो आप कहीं जाके सेवा करते हैं, दैट इज द मणिपुर सेवा। अनाहता, आपका हृदय जब ओपन होने लगता है, तब आप प्रेम बांटने लगते हैं। कोई एनजीओ खोल लेंगे, कोई एनजीओ के साथ शामिल हो जाएगा, चलो हफ्ते में 1 दिन हम गौशाला जाते हैं, चलो एनजीओ खोलते हैं, चलो 1 दिन हम छोटे बच्चों को पढ़ा कर आते हैं, चलो मेरा दिल करता है, मेरा बच्चा बीमार था, अब मैं देखो मैं अपने, मेरे बच्चा ठीक हो गया, अब मैं एक सेवा करती हूँ। और जाकर हम प्रेम बांटने लगते हैं, करुणा बांटने लगते हैं। अपने घर के आगे कोई जानवर आता है तो उसको पानी का कटोरा रख देते हैं। हाँ, खाना जो बचता है हम उसको उसमें तसले में डाल देते हैं, क्योंकि हमारे अंदर से प्रेम फूटने लगा है। पौधों को हम पानी देने लगते हैं, ये है प्रेम फूटना। कि जब हम होलनेस की तरफ, ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं, 1 कली खिल गई, 2 कली खिल गई,
10 कली खिल गई, 12 कलियां खिल गई, हृदय चक्र। जब ये कलियां खिलने लगते हैं तो ऊपर सहस्रार की तरफ हमारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बढ़ने लगती है, जहां पर हम गीता में बोलते हैं स्थित प्रज्ञा। अब तुम स्थित हो चुके हो, तुम्हारे पास ये ज्ञान आ चुका है, अब ये ज्ञान कभी नहीं बुझेगा। प्रज्ञा, अब ये प्रेम कभी नहीं बुझेगा, अब ये करुणा तुम्हारी कभी नहीं बुझेगी, हमेशा जागती रहेगी, होलनेस की तरफ जा रहे हो। और फिर उसके बाद विशुद्धि, आपके पास आप जो भी बोलते हैं वो सच होने लगता है, आपके पास इतनी सत्यता आ जाती है, जो भी आप बोलते हैं वो सही होने लगता है। महात्मा बुद्ध, उनको एक मेडिसिनल बुद्धा के नाम से भी जाना जाता है, जो आज की डेट में आयुष में जो एस वर्ड है उसको सिद्धा मेडिसिन बोलते हैं, और सोवर एक बार 2 सिस्टम है जिसमें आपके हाथों के पास ताकत है, जो आप बोलते हैं उसमें ताकत है। वाइब्रेशनल मेडिसिन, वाइब्रेशनल हीलिंग, आप कैसे बोल रहे हैं, अरे मैं उसके पास गया तो उसने तो इतने प्यार से बोला, उसने तो मेरी आधी बीमारी ठीक कर दी। हीलिंग सिस्टम, हीलिंग। तो वो सोवर इक्पा आजकल जो है अभी कुछ सालों से वो रिकॉग्नाइज्ड हो गई है, तिब्बतन मेडिसिन। क्यों? क्योंकि वो आपके हाथों में, आपके गले में ऐसी ऐसी वाइब्रेशंस हैं कि जिससे आप पहले के जो हमारे जो मास्टर्स थे, जो गॉड थे या जो ऋषि थे, वो ऐसे हाथ करते थे तो वो ठीक हो जाते थे, क्योंकि वहां से वो प्योरिटी की रेज निकलती थी। उसके बाद नो मेडिसिन, कोई नहीं। एक राख है, उसकी चुटकी सी ऐसी चोटी आप चटा दो बच्चे को, तो उस राख के अंदर देखो कितनी पोटेंसी है, जिसकी राख, जो राख जलती रहती है 24 घंटे, जो अग्नि जलेगी और उसके बाद वो राख बन जाएगी, तो उसमें कहीं उस दवाई से ज्यादा पावर आएगी। इसलिए पहले के घरों में राख का तसला घर में रखते थे, नीचे रखते थे। इसलिए हवन जो विद्या है, ये हवन विद्या भी इसलिए आती थी। तो हम उस संपूर्णता को जब प्राप्त करने लगते हैं तो आपका विशुद्धि चक्र, आपकी वाइब्रेशनल, द साउंड थेरेपी, श्रुति जागने लगती है। आपको पता लगने लगता है कि मुझे अपने बच्चे से, अपने दोस्त से, अपने फैमिली मेंबर से किस तरह से मैं ये सेवा दे सकता हूँ। बुद्धा बनने की स्थिति आने लगती है। और उसके बाद फिर आज्ञा और सहस्रार, होलनेस, फिर आप मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी बन जाते हैं। फिर ये नहीं रहता कि मैं गुरुद्वारे जा रहा हूँ या मैं मंदिर जा रहा हूँ या मैं चर्च जा रहा हूँ, नो डिफरेंस, खत्म। वो वाइटनेस आ जाती है। यहाँ तक कलर्स हैं, उसके बाद वाइट, टोटल वाइट ब्रदरहुड, वाइट सिस्टरहुड, मदरहुड, पेरेंटहुड, फादरहुड। ये फादरहुड का जो पैमाना है वो यहाँ पर है, नीचे नहीं है। ये मेरा बच्चा है, ये यहाँ पे सब भेद खत्म हो जाते, वाइट हो जाते। और वाइटहुड मतलब कि द मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी, आप पूरी दुनिया को साथ लेके चलने लगते हैं। फिर पूरी दुनिया आपकी हो जाती, आप मिटने लगते हैं। फिर आपका अपना कुछ नहीं रहता। सरेंडर एंड द सर्विस, 2 थिंग्स। पहले सरेंडर होता है, उसके बाद सर्विस आता है। तो हम जब तक अपने आप को संपूर्णता में सरेंडर नहीं करते, हम छोड़ नहीं देते, तब तक हम पूरी सर्विस नहीं सीख पाते। मुझे अंदर से एक इंसिडेंट याद आ गया, जब मैं पत्ते का इंसिडेंट बता रही थी। आज से लगभग 12-13 साल पहले मैं बहुत टर्मोइल से, बहुत दुख से निकल रही थी, मेडिटेशन में आ चुकी थी, लेकिन कुछ ऑफिस की ऐसी स्थितियां थी कि मैं, तो हमारे घर के सामने एक छोटा सा गार्डन है, जैसे सरकारी घरों में बीच में पार्क होता है ऐसे। तो ये जो पत्ते वाली कहानी है,
तो उन दिनों मैं पावर ऑफ नाउ इकार्ट टोल की पुस्तक पढ़ रही थी। तो इकार्ट टोल की जो बायोग्राफी अगर हम पढ़ते हैं तो उसकी लाइफ में भी बहुत सारे दुख थे और उसके बाद वो एनलाइटेंड पर्सन बना। तो उसकी बायोग्राफी मैं पढ़ रही थी मॉर्निंग में, तो सेम सिचुएशन, मैं भी उसी सिचुएशन से निकल रही थी। तो सामने एक पेड़ था, पर्पल कलर के फूल, और उनके कुछ पत्ते नीचे गिरे हुए थे। तो हल्की हल्की बारिश और ऐसे हवा चल रही थी, तो पत्ते उड़ के इधर उधर जा रहे थे। वो कहानी लिखी, उस वक्त कहानी लिखी थी जो आज मैंने थोड़ी सी बताई, कि जब आप संपूर्णता को प्राप्त होते हो, आपका लाइफ स्पैन पूरा हो गया, वो काम पूरा हो गया, आपने उस काम को पूरा कर दिया, उसके बाद वहां से चल पड़ते हैं। अधूरा काम नहीं है हमारा लाइफ का। तो पर्पज ऑफ लाइफ, जो पर्पज ऑफ लाइफ यही है कि आप अधूरा मत छोड़ो, कोई भी काम आप पूरा करो। तो पत्ते जो हैं वो गिर के और नीचे से इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, हवा जिधर जा रही थी उधर ही जा रहे थे। वहां से मैंने उसको सरेंडर को सीखा, बहुत साल पहले, 12-13 साल पहले की बात है, कि आप कैसे सरेंडर करते हो। एंड आई सरेंडर एवरीथिंग, कि नहीं अब मुझे समर्थन सीखना ही है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी दुख से निकलते हैं तो आपको वो सरेंडर सीखना पड़ता है कि नहीं। जैसे आप सरेंडर करने का सीखते हैं तभी आपकी एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। आपको लगता है कि आपके एक हाथ नहीं 4 हाथ है और आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके पास वो ताकत आ जाती। क्यों? क्योंकि वो एनर्जी जैसे आप छोड़ेंगे, उस पकड़ को छोड़ेंगे, उस बंधन को छोड़ेंगे, तभी आपकी ऊर्जा ऊपर की तरफ उठेगी। दैट इज योर लाइफ फोर्स। आप ऊपर की तरफ उठते हैं और आपकी ज्योति जो है वो हमेशा जलती रहती है। फिर आप सस्टेन्ड हो जाते हैं, फिर आपकी ऊर्जा कभी नहीं घटती। आप हमेशा एक मल्टीपल डायमेंशनल पर्सनैलिटी की तरह काम करते हैं। आपके पास वो मूल आत्मा के गुण आने लगते हैं। सेम आज जैसे हम हमारा देवी माँ का जो काल रात्रि, जिसको हम देवी माँ की आराधना करते हैं, काल रात्रि, व्हेन यू कंप्लीट योर ऑल लाइफ स्पैन, कैसे एक कोशिका का अपना लाइफ स्पैन है, एक कोशिका का अपना लाइफ स्पैन है, और हमारा लाइफ का अपना हमारा जन्म और मृत्यु का पूरा समय निर्धारित है। लेकिन उसके बीच में जो शाश्वतता है, जो कॉन्शियसनेस है, जो चेतना है, वो अकाल है, वो काल से परे है। ये हमें समझना है। ये तो त्वचा है, ये तो बूढ़ी भी होगी, हम जाएंगे भी यहाँ से, लेकिन उसके बीच का जो शाश्वत है, जो शाश्वत तत्व है, उसको महसूस करना इम्पोर्टेंट है। अच्छा, मेरी आंखें कैसे काम कर रही है, मेरे कानों से कैसे मैं वाइब्रेशन से सुनता हूँ। द कॉन्शियसनेस, द प्योर कॉन्शियसनेस, उसको काल रात्रि बताती है कि अब तुम मृत्यु से परे हो, उस अंधकार से परे हो। तुमने अपने सारे जो आपका जो मल है उसको भी स्वर्ण में चेंज कर दिया। तुम बदल चुके हो, तुम सुनहरेपन में आ चुके हो, तुम उस काल से परे जा रहे हो। तुम्हारा काल मतलब कि जब आप अपने उन डिजायर्स को एक्सपीरियंस करके कंप्लीट कर लेते हो, जो आपकी इच्छा है। एक अनुभव ले लिया, ओके ठीक है, मैंने अनुभव ले लिया, मैं मार्केट गई, मैं ये चीज खरीद के लाई, मैंने यूज किया, ओके ठीक है, संपूर्णता आ गई, कंप्लीटनेस आ गई। उसके बाद नहीं, मैं तो अभी और लेके आऊंगा क्योंकि सेल लगी हुई है, बहुत सारी चीजें खरीद लेते हैं। काहे? क्यों काहे खरीदेंगे? हाँ, इकट्ठा करते रहते हैं, फिर संग्रह कर लिया, उसके बाद फिर उसकी चिंता भी करते हैं, रखने का भी तरीका ढूंढते, कैसे रखेंगे, अरे ये सस्टेन होगी, मेंटेन होगी या नहीं होगी, सड़ी जाएगी वो, क्योंकि हम यूज नहीं करते। तो आप एक अपनी लाइफ स्पैन के अकॉर्डिंग और उसके अनुसार जब आप अपनी उस काल को समझते हैं, उस टाइम पीरियड को, इवन की टाइम, अगर डॉक्टर ब्रूस लिप्टन की आप वीडियो सुनेंगे तो उसमें कहेंगे टाइम इज नॉट चेंजिंग, द इवेंट्स आर चेंजिंग,
द इवेंट्स आर चेंजिंग, टाइम इज नॉट चेंजिंग, टाइम इज स्टेगनेंट, टाइम वही है, लेकिन आप आपके इवेंट्स बदल रहे हैं, आपका लाइफ बदल रहा है, आपका एज बदल रहा है, आपके भाव बदल रहे हैं, आप बदल रहे हो, टाइम तो एज इट इज, अब वो तो अकाल है, टाइम को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं कि हमारी जो सेल्स हैं जो काम कर रही है, द कोऑर्डिनेशन, द गुड कोऑर्डिनेशन, होलनेस में एक तीसरा जो आता है वो आता है गुड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत बड़ा हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करना, जैसे आपका हार्ट और लंग्स, लंग्स का गति 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में, 72 बार आपका धड़कता है, दोनों का गुड कोऑर्डिनेशन 1:4। तो वो जो गुड कोऑर्डिनेशन है, आपके सारे चक्रास के बीच में जो गुड रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप डेवलप करना है। इसको शायद कल इसको डिटेल में बोलेंगे, इसको बात करेंगे इसकी, द गुड कोऑर्डिनेशन, कैसे आप अपने लंग्स को, अपने हार्ट को, अपने लिवर को, कैसे आप एक हॉलिस्टिक हेल्थ कैसे दे सकते हैं। अभी जा रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, बात कर रहे हैं, बस गाड़ी में जा रहे हैं इतना फास्ट, बस वो कोऑर्डिनेशन ही बिगड़ गया, और धीरे धीरे वो कोऑर्डिनेशन से एंजाइटी आ जाएगा, एंजाइटी आएगा तो आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो जाएंगे, हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे, आपका एनर्जी, न्यूरॉन्स वीक होने लगेंगे, न्यूरॉन्स वीक होंगे तो हाथ पैर कांपने लगेंगे, और हाथ पैर कांपने लगेंगे तो एक दिन हम बेड के ऊपर आ जाएंगे, फिर हम चाहेंगे कि हम भक्ति भाव कर लें, आध्यात्मिकता सीख ले, फिर कभी नहीं सीख पाए। क्यों? क्योंकि अभी तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, अभी तो एज है, 50 साल है, 40 साल है, 30 साल के हैं, जब आएंगे 60-65 में, तब ओहो, अब वी कांट कंट्रोल, बिकॉज नाउ अब हम वो एंजाइटी आ चुकी है न्यूरॉन्स में, नाउ वी कांट कंट्रोल, कोई कंट्रोल नहीं, पूरी दुनिया में कहीं चले जाइए फिर कंट्रोल नहीं हो सकता, फिर तो दवाइयां हमें डंप बना देंगी ब्रेन को बिल्कुल स्लो करने के लिए। इसीलिए होलनेस एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, और सरेंडर और सर्विस, एनी टाइप ऑफ सर्विस आप कर सकते हैं, और ईगो से परे, जब आपके पास ईगो रुक ही नहीं सकता होलनेस, तब आप साक्षी भाव से, एक ऑब्जर्वर के भाव से, साक्षी भाव से आप देखते रहते हैं दुनिया को, तब आप होलनेस की स्थिति में आते हैं। स्थित प्रज्ञ उसी को बोलते हैं, जब आपका यहाँ आज्ञा चक्र का जो रोशनी है वो कभी नहीं बुझता, वो ज्योति जलती ही रहती है, बस आप उसी के जैसे होता है ना कि आप जब नमाज पढ़ते हैं तो उसमें आप बस वहीं पर देखते हैं कि बस मैं तेरे अंडर ही ये काम कर रहा हूँ, वो नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ने से पता लगेगा, नमाज की तरह आप उस स्थिति को अपनाइए कि बस मैं तेरी ही रजा में ये काम कर रहा हूँ, तेरी ही रजा है, तू ही इस सृष्टि को रच रहा है, तो उसी में हमें ये काम करना है।